दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कन्फ्यूज़न के बारे में जिसके कारण कई यूट्यूबर्स एक ही टॉपिक पर कई प्रकार की थंबनेल का यूज़ करके एक ही कंटेंट को बनाए जा रहे हैं और अपने व्यूअर्स का टाइम ख़राब कर रहे हैं। तो क्या है यह कन्फ्यूज़न और किस प्रकार से ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं और आपको अपना टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी करें। साथ ही यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों देखिए क्या है कि दरअसल इस बार जो किसानों की फसल गिरदावरी है उसका काम करने का जो ठेका है वह सरकार ने लोकल युवा को दिया है। लोकल युवा अर्थात कि ग्राम सर्वेयर भर्ती या डिजिटल क्रॉप सर्वेयर भर्ती या पटवारी सहायक भर्ती। तो इस पद में जो भर्तियां हैं वो अधिकांश गाँवों में लगभग हो चुकी हैं। और इन डिजिटल क्रॉप सर्वेयर को किस प्रकार से काम करना है और किस माध्यम से काम करना है, ये पूरी जो ट्रेनिंग है वो भी उनको दे दी गई है। दोस्तों हमने भी अपने चैनल पर ट्रेनिंग से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। आप ट्रेनिंग से कोई भी डाउट अपना क्लियर करना चाहते हैं तो आप यह वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ट्रेनिंग लेने के बाद 1 अगस्त से लगातार डिजिटल क्रॉप सर्वेयर अर्थात ग्राम के लोकल युवा खेत खेत जाकर अपनी फसल गिरदावरी का काम लगातार कर रहे हैं। और इस काम को करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कई खेत जो हैं जंगलों में हैं और ऐसे में उन्हें सुगम रास्ता ही नहीं मिल रहा है उन खेतों तक जाने के लिए, क्योंकि सारा ऐप में प्रत्येक खेत पर जा कर यह काम करना है। और जब ऐसे मौसम में खेतों पर वो लोग जा रहे हैं तो उन्हें कई विषैले जीव जंतु जैसे सांप बिच्छू आदि मिल रहे हैं। तो यह काम दोस्तों काफ़ी जोखिम भरा है। तो कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहे हैं क्योंकि सवाल पेट का है। तो मेरी सरकार से पहली बात तो ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी डिजिटल क्रॉप सर्वेयर हैं जो यह काम कर रहे हैं उन्हें किसी न किसी सरकारी हेल्थ योजना में जोड़ा जाए, रजिस्टर कराया जाए ताकि किसी भी अनहोनी होने की दिशा में उनको सरकारी योजना का लाभ मिल सके। दूसरी बात दोस्तों, मेरा डिजिटल क्रॉप सर्वेयर से एक रिक्वेस्ट और है कि आप ट्विटर पर जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए अपनी समस्याओं को लिखिए और खासतौर पर जान जोखिम वाली समस्या को जरूर लिखिए ताकि वह आपके लिए समाधान हो जाए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं उस कन्फ्यूज़न के बारे में जिसके लिए आप यह वीडियो देख रहे हैं। दरअसल किसानों की फसलों पर मौसम की मार पड़ती है जिससे उन्हें फसलों की हानि हो जाती है। अभी तक पटवारी ही फसलों की फसल क्षति पत्रक बनाकर रिपोर्ट सरकार को भेजते थे, लेकिन इस मुआवजे के काम में पटवारियों पर काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए जाते थे। उन पर भ्रष्टाचार के, धांधली के, लापरवाही के आरोप लगातार लगते आए हैं। तो ऐसे में फसलों का सही मुआवजा किसानों को मिल सके तो सरकार ने क्या है, गाँव के वॉलंटियर्स की भर्ती करने का फैसला लिया है और उनसे फसल के क्षति पत्रक बना करके मुआवजा बांटने का काम करने के बारे में विचार सरकार कर रही है। तो यहाँ पर सरकार ने देखो गांव के वॉलंटियर शब्द का उपयोग किया है और ऐसे में काफ़ी कन्फ्यूज़न बढ़ गया है। साथ ही जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था दोस्तों वह हमारे यूट्यूबर्स ने लगातार ये भर्ती वो भर्ती करके थंबनेल डाल करके कन्फ्यूज़न बढ़ा दिया है। तो अब देखिए मैं आपको 3 पॉइंट यहाँ पे बताऊँगा और इन तीनों पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर ग्राम वॉलंटियर्स भर्ती अलग से होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि जहां जहां डिजिटल क्रॉप सर्वेयर गिरदावरी का काम कर रहे हैं वहां पर आगे चलकर यदि फसलों का नुकसान होता है तो उन गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वेयर ही फसल के मुआवजे का भी काम करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों ये है कि कई जगह पर आनन फानन में सरकारी भर्ती की लालच में लोग इस सर्वेयर की भर्ती पर जुड़ तो गए हैं, लेकिन जब उन्होंने काम करना चालू किया तो कई लोगों को जान जोखिम होने के खतरे के कारण, कई लोगों को काम पसंद न आने के कारण, कई लोगों को काम की मेहनत के बदले में जो वेतन मिल रहा है वह कम लग रहा है। तो ऐसे में उन्होंने काम करना छोड़ दिया है और कई गाँवों में क्या है अब फिर से डिजिटल क्रॉप सर्वेयर की भर्ती रिक्त हो गई है। तो उन गाँवों के लिए फिर से डिजिटल क्रॉप सर्वेयर की भर्ती हो रही है। तो ऐसे में डिजिटल क्रॉप सर्वेयर की पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, किस प्रकार से आवेदन करना है, ये पूरा वीडियो मैंने अपने चैनल पर डालकर रखा हुआ है। आप ये जो थंबनेल देख रहे हो उस पर जाकर आप जो है कि पूरी डिटेल ले सकते हो और आप जो है आवेदन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि अप्लाई करने से पहले आप जिस भी गांव के लिए
आवेदन कर रहे हैं उस गांव के पटवारी से जरूर संपर्क कर लें, फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। हमारा जो दोस्तों तीसरा और कंफ्यूजन दूर करने वाला पॉइंट है तो वही है कि जो डिजिटल क्रॉप सर्वेयर है, जो वॉलंटियर्स हैं, इन दोनों की जो पात्रता है वह सेम ही है। जैसे 8वीं पास होना, मोबाइल होना और 18 से 60 साल के बीच का होना, ठीक है। दूसरा जो है कि जो काम है वह भी दोनों का सेम ही है। जैसे दोनों का काम यह है फसलों का मुआयना करना। डिजिटल क्रॉप सर्वेयर जो है वो खेत खेत जाकर जिन जिन खेतों में जो भी फसल उगी हुई है, बोई गई है, उनको दर्ज करना है। और जो वॉलंटियर्स है उनको क्या करना है कि जो फसलें खेतों में हैं उनमें यदि कोई नुकसान हुआ है तो उस नुकसान की वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से फसल क्षति पत्रक तैयार करके रिपोर्ट तैयार करना है ना। तो दोनों का काम लगभग फसलों के मुआयने का ही है। दोनों को खेत पर जाना ही है और दोनों को फसलों में कितनी क्षति हुई है, कौन सी फसल बोई गई है, यह काम करना है। तो लगभग काम भी सेम ही है। अब जो दोनों का काम है वो दोनों का काम सारा ऐप के माध्यम से ही होगा। सारा ऐप के माध्यम से ही अभी डिजिटल क्रॉप सर्वेयर फसलों की गिरदावरी कर रहे हैं और आगे चल के सारा ऐप के माध्यम से ही जो है फसलों का मुआवजा बनने की भी बात सरकार करने वाली है। अब एक कंफ्यूजन आ रहा होता है दोस्तों कि लोग पूछते हैं कि क्या यह परमानेंट जॉब है। तो दोस्तों ये परमानेंट जॉब नहीं है। जहां पर भी सैनिक जैसे सरकारी पदों पर जब अग्निवीर जैसी जो भर्ती है वह परमानेंट नहीं है, तो आप कैसे सोच सकते हैं दोस्तों कि ये जो जॉब है वो परमानेंट होगी। तो देखिए दोस्तों, पात्रता सेम है, काम लगभग सेम है और काम करने का जो ऐप है वो भी सेम है। तो ऐसे में सरकार नए लोगों को क्यों भर्ती करेगी? सरकार नए लोगों पर ट्रेनिंग का खर्चा क्यों लेगी? जिन लोगों को उन्होंने ट्रेंड कर दिया है, जैसे डिजिटल क्रॉप सर्वेयर को उन्होंने ट्रेंड कर दिया है, उन्हीं से फसल क्षति पत्रक बनवाने का काम सरकार करवाएगी। और दूसरी बात यह है कि देखो, हर जगह पर हर बार फसल की क्षति नहीं होने वाली है। तो फसल क्षति पत्रक का जो काम है वह रेयर है, मतलब कि रेगुलर काम नहीं है, वो कंडीशनल काम है। जब फसल की हानि होगी तभी फसल क्षति पत्रक मतलब मुआवजा बांटा जाएगा। तो ये एक रेगुलर काम नहीं है। जो रेगुलर काम है फसल की गिरदावरी करना, तो फसल की गिरदावरी करने वाले जो हमारे डिजिटल क्रॉप सर्वेयर हैं उन्हीं को सरकार ने वॉलंटियर्स का नाम लेकर बताया है और उन्हीं से लगभग संभावना है कि फसल की गिरदावरी साथ साथ फसलों का मुआवजा की रिपोर्ट भी बनवाई जाएगी। तो दोस्तों, आशा है आपको सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और तथ्यात्मक तौर से मैंने इन सवालों के जवाब देने का प्रयास किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपने टाइम का उपयोग फसल की गिरदावरी करने में और नए काम सीखने में लगाएं, नए प्रकार के वीडियो देखने में लगाएं। और यदि आपकी भर्ती पटवारी सहायक के तौर पर नहीं हुई है और आप चाहते हैं कुछ ना कुछ काम करना, तो दोस्तों मैं फाइनेंस संबंधी एक सीरीज चालू करने वाला हूं। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।